हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की तरफ से भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। फ्रेंड, सभी पोस्ट आईटीआई वालों से रिलेटेड है, टेक्नीशियन पद से रिलेटेड हैं। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग का वैकेंसी आपसे मिस ना कर जाए। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही फ्रेंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप इन्फॉर्मेशन अचीव कर पाएंगे, जैसे कि जॉब अपडेट, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पीडीएफ और जॉब से रिलेटेड सारे पीडीएफ आप उनमें मिल पाएंगे आपको। फ्रेंड्स, इनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं, इनके वर्क नेचर क्या रहने वाले हैं, इसे अप्लाई कैसे करना है, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, इनके वर्क नेचर के ऊपर बात किया जाए तो मेनली ये किन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, किन किन क्षेत्रों में इनका वर्क है। तो फ्रेंड्स, मेनली ये युद्धपोतों का निर्माण करते हैं। डिफेंस के लिए जो भी युद्धपोत रहते हैं उनके निर्माण करते हैं। कोस्ट गार्ड के लिए जो भी पेट्रोलिंग शिप रहते हैं उनके निर्माण करते हैं। और मिसाइल कैरी करने वाले जितने भी शिप रहते हैं उनका भी निर्माण करते हैं। इंजीनियरिंग उत्पादन भी करते हैं। इंजीनियरिंग उत्पादन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये शिप का इंजन का निर्माण करते हैं, स्टील ब्रिज का निर्माण करते हैं, इनके प्रोपेलर का निर्माण करते हैं, इन सारी चीजों का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग का भी इनका वर्क है। बड़े बड़े शिपों को ये सर्विसिंग करते हैं और इन्हें रिपेयर भी करते हैं। तो इन क्षेत्रों में इनका वर्क है, मेनली इंजीनियरिंग से संबंधित ही इनका वर्क है। इनके पोस्ट डिटेल के ऊपर गौर किया जाए तो सीरियल नंबर 1 की बात की जाए तो क्रेन ऑपरेटर में टोटल 2 पोस्ट निकले हुए हैं, एक यूआर में है, एक ओबीसी में है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स, मेट्रिकुलेशन प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे आईटीआई सर्टिफिकेट बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, वो मांगे गए हैं। अब फ्रेंड, डिजरेबल क्वालिफिकेशन में आपके क्या मांगे गए हैं तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट इन क्रेन ऑपरेशन, तो क्रेन ऑपरेशन के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, डिजरेबल क्वालिफिकेशन। अब फ्रेंड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, इनमें अंतर समझिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो क्वालिफिकेशन है जो कि एकदम नेसेसरी रहते हैं, वो आपको देना ही है, आपके पास वो योग्यता होना ही चाहिए। जबकि डिजरेबल क्वालिफिकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये नेसेसरी नहीं रहते हैं, बल्कि यदि आपके पास इससे संबंधित क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए ये एडवांटेज का वर्क करते हैं। तो केवल इनमें यही फर्क है कि ये आपके लिए नेसेसरी होते हैं, ये नेसेसरी नहीं है, ये एक एडवांटेज होते हैं। यदि आप डिजरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास है, मांगे गए हैं, अगर ये रहेंगे तो आपके एडवांटेज होंगे, मेरिट में आने का एडवांटेज हो जाता है। लेकिन ये नहीं भी होने से आप सिंपली ये वाले क्वालिफिकेशन है, 10th के साथ में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है या फिर केवल आईटीआई है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, तो भी आप इसे भर पाएंगे। पोस्ट नंबर 2 की बात की जाए तो फ्रेंड, पोस्ट नंबर बी की बात की जाए तो डीजल मैकेनिक, टोटल इसमें 5 पोस्ट निकले हुए हैं। यूआर में 2 हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, सिंपली 10th मांगे गए हैं, 10th के साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, या फिर सिंपली आईटीआई सर्टिफिकेट है। तो किन ट्रेड में फ्रेंड, तो डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल ट्रेड, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट नंबर सी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग की बात की जाए तो इनमें टोटल 3 पोस्ट निकल कर आए हुए हैं, एक यूआर में है, एससी में 1 है और ओबीसी में 1 है। इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, 10th मांगे गए हैं, 10th के साथ में यदि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास तो अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं तो सिंपली आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। किन किन क्षेत्रों में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए फ्रेंड्स, तो डीजल मैकेनिक ट्रेड में होने चाहिए, और साथ ही यहाँ बोले गए कि हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, ये होना चाहिए, तभी आप इसे भर पाएंगे। अब डिजरेबल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, क्या मांगे गए हैं तो क्रेन ऑपरेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर डी की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो टोटल इनमें 5 पोस्ट निकल के आए हुए हैं। यूआर में 2 हैं, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, मैट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, मैट्रिकुलेशन विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं तो सिंपली आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट है। तो किन में फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में यदि आपके पास है तो इसे आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट सीरियल नंबर ई की बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिशियन से संबंधित पद है। इनमें टोटल पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 5 पोस्ट है। यूआर में 2 है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी पोस्ट नहीं है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स, मैट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, मैट्रिकुलेशन के साथ में यदि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो चलेंगे, और नहीं तो सिंपली आपके पास इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके पास आईटीआई है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर
एफ की बात की जाए तो फ्रेंड्स फिटर ट्रेड के लिए जो वैकेंसीज निकले हुए हैं उनमें पोस्टों की बात की जाए तो टोटल 10 पोस्ट हैं। यूआर की बात की जाए तो इनमें 4 है। एससी की बात की जाए तो इनमें 2 है। एसटी की बात की जाए तो इनमें 1 है और ओबीसी में 2 हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या मांगे गए हैं, तो 10th के साथ में आपके पास आईटीआई है तो अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं तो सिंपली आपके पास आईटीआई है फिटर ट्रेड में, वीपॉन्स फिटर में या फिर एमएमटीएम, इन सभी ट्रेडों में यदि आपके पास आईटीआई है तो सिंपली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर जी की बात की जाए तो फ्रेंड्स मशीनिस्ट पोस्ट के लिए जो निकले हुए हैं उनमें पोस्टों की बात की जाए तो 4 है। यूआर में 1 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स 10th के साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, और यदि ये नहीं है तो सिंपली आपके पास आईटीआई होना चाहिए। तो किन ट्रेडों में फ्रेंड, तो मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इन सभी ट्रेडों में यदि आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर एच की बात की जाए तो फ्रेंड्स मशीन ऑपरेटर की बात की जाए तो इनमें टोटल वैकेंसियों की संख्या 4 है। यूआर में 1 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड 10th के साथ में अप्रेंटिसशिप मांगे गए हैं। अगर ये नहीं है तो सिंपली आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो किन में होने चाहिए फ्रेंड, तो मिल राइट मशीनिस्ट में होने चाहिए या फिर एमएमटीएम ट्रेड में होने चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर आई की बात की जाए तो फ्रेंड पाइप फिटर की बात की जाए तो इनमें टोटल वैकेंसियों की संख्या 6 है। यूआर में 2 है, एससी में 2 है, ओबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स मेट्रिकुलेशन के साथ में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं या फिर आईटीआई के सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। तो किन ट्रेडों में, पाइप फिटर में मांगे गए हैं या फिर प्लम्बिंग ट्रेड में मांगे गए हैं। सीरियल नंबर जे की बात की जाए तो रिगर के लिए जो पोस्ट निकले हुए हैं उनमें वैकेंसियों की संख्या, पोस्टों की संख्या 4 है। यूआर में 2 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स मेट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, मेट्रिकुलेशन के साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। और फ्रेंड्स यदि ये नहीं है तो सिंपली आपके पास आईटीआई है। तो किन ट्रेडों में, तो रिगर, कारपेंटर ट्रेड में है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सीरियल नंबर के की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फिटर की बात की जाए तो इनमें पोस्टों की संख्या 4 है। यूआर में 2 है, एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है। इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स मेट्रिकुलेशन मांगे गए हैं, मेट्रिकुलेशन के साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और फ्रेंड्स ये नहीं है तो सिंपली आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट है। तो किन ट्रेडों में, स्ट्रक्चरल फिटर में, फैब्रिकेटर में, सीट मेटल वर्क्स में या फिर फिटर ट्रेड में सिंपली, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स टोटल पोस्टों की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 52 यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यूआर में 20 है, एससी में 12 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 12 है और ईडब्ल्यूएस में 6 हैं। एज के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं, तो मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर यहाँ पे रखे गए हैं। और इनके डेट ऑफ कट ऑफ एज की बात की जाए तो 1/7/2025 रखे गए हैं। मींस फ्रेंड्स 1/7/2025 के अनुसार यदि मिनिमम आपके 18 ईयर्स हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, या फिर मैक्सिमम आपके 26 ईयर हैं विदाउट एज रिलैक्सेशन वाले तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स ये जो 26 ईयर है ये विदाउट एज रिलैक्सेशन है, यूआर कैंडिडेट के लिए ये है। और फ्रेंड्स जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनके एज रिलैक्सेशन के संबंध में बात किया जाए तो यहाँ ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मींस 26 + 3 इयर्स वाले यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, जबकि एससी और एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मींस 26 + 5 इयर्स वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। अब फ्रेंड डिजेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन के संबंध में बोले गए हैं, तो जो भी यूआर से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं डिजेबल कैंडिडेट, उन्हें 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो ओबीसी एनसीएल से आते हैं उन्हें 13 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एससी से आते हैं उन्हें 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो एसटी से आते हैं उन्हें 15 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक में बोला गया है कि द एज रिलैक्सेशन ऑफ द 3 इयर्स एप्लीकेशन फॉर द हुज एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप हैड द कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन जीआरएसई। मींस फ्रेंड्स बोले हैं कि जो इनके अपने कंपनी से जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करके रखा है, पहले ही कंप्लीट कर लिया है, एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, उन्हें एडिशनल 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इनके स्टाइपेंड और अदर बेनिफिट के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स पहले 2 वर्ष जो होंगे आपके ट्रेनिंग पीरियड पे रखे जाएंगे, जिन्हें जर्नीशिप पीरियड इन्हें बोला गया है। फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स आपके कितने स्टाइपेंड मिलेंगे, तो 24,000 पर मंथ आपके स्टाइपेंड मिलेंगे, जबकि सेकंड ईयर आपके कितने स्टाइपेंड मिलेंगे, तो 26,000 पर मंथ आपके स्टाइपेंड मिलेंगे सेकंड ईयर। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक पे बोले गए हैं कि आपके जो भी पीएफ वगैरह सारे चीज आपके मिलेंगे, रिकवर होंगे। और यहाँ पे सी वाले सेक्शन में क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स कि जितने भी आपके
फर्स्ट एड फैसिलिटी, हॉस्पिटल, सेल्फ एडमिशन बेनिफिट, सारे मेडिकल के जितने भी सुविधा है आपके उस समय आपके मिलेंगे। जो भी आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे उस समय भी आपके ये सारी सुविधाएं मिलेंगे। और फ्रेंड इस वाले सेक्शन पर गौर किया जाए तो क्या यहाँ पे बोले गए हैं कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीट ट्रेनिंग दे मे बी एब्जॉर्ब इन द परमानेंट रोल द सेमी स्किल्ड ग्रेड 19,900 3% इंक्रीमेंट एज द रिजर्व रिस्पेक्टिव प्रोवाइडेड एज द परमानेंट। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि 2 इयर्स का जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही आपको लेवल 2 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेवल 2 जो कि फ्रेंड्स सारे टेक्नीशियन वाले लगभग जितने भी वैकेंसी हैं लेवल 2 के अंतर्गत ही आते हैं, तो लेवल 2 में आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिनमें आपके बेसिक 19,900 रहेंगे और साथ ही 3% के एनुअल इंक्रीमेंट इनमें रहेंगे। मींस आपके 3% जो है कि एनुअल इंक्रीमेंट में वो बढ़ते रहेंगे। अब फ्रेंड्स 19,900 तो ये मिलेंगे ही, साथ में 52% जो यहाँ पे डीए चल रहे हैं वो मिलेंगे, महंगाई भत्ता चल रहे हैं वो मिलेंगे, एचआरए भी मिलेंगे, अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, ग्रेजुएटी एडमिशन। मींस फ्रेंड यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी अलाउंसेस रहते हैं सभी अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। फ्रेंड्स इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो यहाँ क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, इस वाले सेक्शन पे गौर किया जाए तो इन केस ऑफ लार्ज एप्लीकेशन ऑफ द रिसीव द कंपनी में बी शॉर्ट लिस्टेड और कैंडिडेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज मार्क स्कोर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि यदि लार्ज क्वांटिटी में लार्ज नंबर पे यदि यहाँ पे फॉर्म भर देते हैं कैंडिडेट तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाएंगे, तो उन्हें शॉर्टलिस्टेड करने के लिए क्या बोले गए हैं कि फ्रेंड्स उनके शॉर्टलिस्टेड करने के लिए परसेंटाइज और स्कोर को उनको देखा जाएगा। जो सर्टिफिकेट में जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उन्हें शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स शॉर्टलिस्टेड किस आधार पे किए जाएंगे तो उनके नियम शर्त यहाँ दिए गए हैं। फॉर द कैंडिडेट हैविंग ए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ओनली स्कोर मान लो एज द, जो फ्रेंड्स सिर्फ एनसीएल नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिन्होंने रखा है, जैसे 10th के बाद में जो होते हैं 3 इयर्स के नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यदि वो उनके पास है तो वही मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, और नहीं तो सिंपली उनके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मींस आईटीआई है तो भी उन्हें काउंट किया जाएगा, या फिर आईटीआई और अप्रेंटिस दोनों हैं तो भी उन मार्क्स का काउंट किया जाएगा, उन्हें शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन मेथड के बारे में बोले गए हैं कि किस मेथड पे किस बेस पे उनके सिलेक्शन किए जाएंगे, तो टोटली रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पे उनके सिलेक्शन किए जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स एडिशनल चीजों को बात यहाँ पे बोले गए हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होंगे, पीईटी टेस्ट भी होंगे। अब फ्रेंड पीईटी टेस्ट सभी के नहीं होंगे, जो इनके लिए एलिजिबल है पोस्ट वाइज, जो कि अलग अलग पोस्टों में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, तो पार्टिकुलरली वो वाले पोस्ट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे। जैसे कि किसके लिए, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो पोस्ट निकले हुए हैं, रिगर के लिए, क्रेन ऑपरेटर पोस्ट के लिए, इन सभी के लिए जो निकले हुए हैं, इन सभी पोस्टों को रिटन एग्जामिनेशन तो देना ही होगा, साथ ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी देने होंगे, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले उन्हें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, तो वो उनको देने होंगे, जो कि इनके वेबसाइट GRSE वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ से भी आप देख पाएंगे पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उनको यहाँ से भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ बोले गए हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के संबंध में बोले गए हैं कि टोटली ये पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, OMR सीट में इनके एग्जामिनेशन होंगे, और इनके एग्जामिनेशन कहाँ लिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो कोलकाता और रांची में लिए जाएंगे। तो कोलकाता रांची में क्यों लिए जाएंगे फ्रेंड्स, तो मेनली 2 जगह पे ही इनका कंपनी है, एक रांची में ही है इनका यूनिट है, और हेड यूनिट बात किया जाए तो फ्रेंड्स इनके कोलकाता में है, तो इनको यहाँ से ऑपरेट करने में आसानी होगा, इसीलिए इन दोनों जगहों के इन्होंने चूज किया है। इनके रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये 2 पार्ट में इनके एग्जाम लिए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में सब्जेक्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स रिलेवेंट ट्रेड क्वेश्चन एज पर सिलेबस अपलोडेड GRSE वेबसाइट। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए कि आपके जो भी रिलेवेंट ट्रेड होंगे उनसे पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 18 मार्क्स के होंगे। रिलेवेंट ट्रेड का मतलब हुआ फ्रेंड्स जो जिस ट्रेड से आप संबंधित है, जैसे कि कोई डीजल मैकेनिक से संबंधित है, कोई फिटर से संबंधित है, कोई इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो उनके अपने ही ट्रेड के जो क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे, वो 80 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 की बात की जाए तो फ्रेंड्स जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चनों की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क्स की बात की जाए तो टोटल 20 मार्क्स के ये होंगे, तो 80 और 20 टोटल मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स टोटल कितने हैं, तो 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के इनके रिटन एग्जामिनेशन होंगे। साथ ही फ्रेंड्स कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन के संबंध में, यहाँ बोले गए कि कितने टाइम आपको मिलेंगे, तो 2 घंटे आपके टाइम दिए जाएंगे,
क्वेश्चन टाइप्स की बात की जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मींस ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आपको टिक आउट करना होगा, इन्हें गोल घेरा मारना होगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50% मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट आउट ऑफ इतना मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे लाना अनिवार्य है। 100 में से 50% मार्क्स लाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, आगे आपके प्रोसेस को किए जाएंगे। और रिजर्व कैंडिडेट के संबंध में एसटी, एससी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होंगे उनको 45% लाना अनिवार्य है। 100 में से 45% लाना अनिवार्य है, तभी आप आगे काउंट किए जाएंगे, आपके प्रोसेस को आगे कैरी किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये बाइलिंगुअल होंगे इनके एग्जामिनेशन, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो इनसे जितने भी रिलेटेड सिलेबस हैं, जो पोस्ट निकले हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी सिलेबस इनके ऑफिशियल वेबसाइट GRSC वेबसाइट में अपलोड किए हुए हैं कैरियर वाले सेक्शन में। प्रैक्टिकल टेस्ट के संबंध में बात किया जाए तो प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर के ये टेस्ट होंगे फ्रेंड्स, इन्हें क्वालिफाई करना है, आपको ये नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। साथ ही प्रैक्टिकल से टेस्ट के संबंध में यहाँ क्या बोलेगा फ्रेंड कि जितने भी आप रिटन टेस्ट में पास होंगे 1/5 रेशियो में आपके बुलाए जाएंगे। मींस फ्रेंड यहाँ पे एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे प्रैक्टिकल टेस्ट में। तो अप्लाई कैसे करें उस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स इसे अप्लाई कैसे करना है, तो इस वाले सेक्शन पे गौर किया जाए तो क्या यहाँ पे बोलेंगे द कैंडिडेट विल बी सबमिट ऑनलाइन थ्रू द कैरियर सेक्शन GRSE वेबसाइट www.grse.in। फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट है GRSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.grse.in, इस वाले वेबसाइट से आप सिंपली ऑनलाइन कर पाएंगे, अपने एप्लीकेशन जमा कर पाएंगे। या फिर और एक वेबसाइट दिए गए हैं /jobapply.in/GRSE 2025, इस वाले सेक्शन पे आप जाएंगे फ्रेंड्स, इस वाले वेबसाइट पे तो डायरेक्टली आप अप्लाई वाले सेक्शन में चले जाएंगे और इसे आप भर पाएंगे। इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपके PDF दिखेंगे, इनके होम पेज दिखेंगे, लेकिन इस वाले पेज पे आपको जाने से डायरेक्ट अप्लाई वाले सेक्शन में आप चल जाएंगे, सिंपली आप इसमें जाके अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी के संबंध में बात किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितने लगने वाले हैं तो 472 रुपया लगने वाले हैं, 472 रुपीज आपके लगने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन गेटवे पेमेंट से ही आपको पे करना है। ST, SC, PWD की बात की जाए तो फ्रेंड्स या फिर इनके जो इंटरनल कैंडिडेट होंगे, डिपार्टमेंटल इंटरनल कैंडिडेट जो हैं, उनके संबंध में बात की जाए तो उन्हें कोई भी फी नहीं लगने वाला है, उनके लिए कोई भी फी नहीं है। इनके पेमेंट गाइडलाइन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इस वाले पोर्टल पे इनके पेमेंट गाइडलाइन दिए गए हैं, जो कि सिंपली आप जिससे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसी में जाएंगे और उन्हीं में पेमेंट गाइडलाइन का ऑप्शन दिया है, वही गाइडलाइन का यूज करके आपको पेमेंट को यहाँ पे करना है, एप्लीकेशन फी पेमेंट को पे करना है। साथ ही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो इनके फॉर्म एप्लीकेशन कब शुरू हो रहे हैं फ्रेंड, इनके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, 5 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं। और इनके लास्ट डेट की बात की जाए तो जब इनके फॉर्म क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 4 अगस्त 2025 है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छी वैकेंसी, उम्मीद करता हूं आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स PSC सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसियों का अपडेट पाने के लिए और रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।